नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मनोज झा के बयान पर घमासान क्यों? सवाल यही है कि आखिर घमासान क्यों मच रहा है? जो बातें कही गई उसे किस तरीके से समझा गया? ठाकुर कौन हैं? जब ठाकुर की बात करते हैं तो कई ठाकुर हो सकते हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं एक तो ठाकुर हमेशा झोले में भी चलते हैं, सत्यनारायण स्वामी को भी ठाकुर कहा जाता है। तो ठाकुर यानी क्या? वो सिर्फ राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं? कौन है ठाकुर? एक चैप्टर यह भी है। अब सवाल यह है कि आखिर महिला बिल पर बोलते बोलते क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मनोज झा ने बयान दे दिया, कविता पाठ कर डाला, वो भी ऐसी कविता पढ़ी जिस पर अब बवाल मचा है। फिर सवाल यह है कि क्या कविता जिस संदर्भ में, जिस काल के लिए, जिस कालखंड के लिए लिखी गई होगी, क्या आज भी वैसी स्थिति है? और अगर स्थिति नहीं है तो फिर अभी चुनाव से पहले यह बोलने की क्या जरूरत थी? तो मनोज झा के बयान पर घमासान है, उन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आते हैं इस फील्ड में और वहां से फिर से कवायद शुरू होती कि हम विरोध करेंगे। कई बातें उन्होंने कही, अगर सदन में होता धरने पर बैठ जाता। इसके बाद नीरज बबलू आते हैं। नीरज बबलू ने भी अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रख दी, उन्हें भी आघात लगा। यहां पर इस पॉइंट पर जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल साथ साथ दिखी और कई और बयान आए, संजय सिंह के भी बयान चले आए। एक छोटी सी रिपोर्ट जो आपको समझा देगी, इस पूरे मामले को बता देगी कि इन्होंने क्या कहा है। उसके बाद इस बहस पर लौटते हैं। देखिए रिपोर्ट। तो चलिए, जब तक रिपोर्ट हम तक स्क्रीन तक पहुंचती है, इस मामले को जरा समझिए कि ठाकुरों को लेकर राज्यसभा में यह बयान दिया गया था। अब जरा रिपोर्ट देख लीजिए। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं। अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। मुद्दा महिलाओं का था, महिला आरक्षण पर बहस हो रही थी, लेकिन बात हो गई ठाकुर की और ठाकुर पर आरजेडी जेडीयू में ठन गई। अब तो हाल यह है कि देख लेने और दिखा देने की नौबत आ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा महिला आरक्षण पर राज्यसभा में अपनी ही पार्टी का पक्ष रख रहे थे। अपनी बात खत्म करते करते मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता पढ़ दी। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। मनोज झा ने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही और जेडीयू के ठाकुर यानी राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी प्रवक्ता सुनील सिंह ने मनोज झा से माफी मांगने की बात की तो संजय सिंह ने ऐसा ना बोलने की चेतावनी दी। कहा संभल जाइए, नहीं तो बता देंगे। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते, ये समाज को बांटने का काम करते हैं और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हालांकि जेडीयू के विरोध के बाद आरजेडी मनोज झा के समर्थन में उतर आई। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज झा के भाषण का वीडियो टैग करते हुए पोस्ट कर लिखा गया, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। अरे मन के अंदर बैठा हुआ ठाकुर, वो मेरे अंदर भी हो सकता है। ठाकुर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच हो रही तकरार में जेडीयू को बीजेपी का साथ मिल गया है। हमारे अंदर के रावण को मारना चाहिए। तो आप क्या आखिर कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर को आप रावण और राक्षस का संज्ञान दे रहे हैं? इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी को करेगा तो मैं पटक के उसका मुंह तोड़ने का काम करूंगा। ठाकुर पर ठनी ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ
जंग लड़ा आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए, आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास, लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा। अब ठाकुर पर छिड़ी है आरजेडी और जेडीयू के बीच की जंग कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, पटना से शैलेंद्र, रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, बात कहां तक जाएगी? यहां पर आकर रिपोर्ट को हमने बंद कर दिया कि कहां तक बात जाएगी। बात निकली तो दूर तलक जाएगी। यह अब समझना होगा कि आपने जो कहा, आपने अगर बयान दिया था, इस पर इतना बवाल है तो आपको आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। लेकिन आप नहीं आ रहे, आपकी पार्टी के लोग आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भाई उसका संदर्भ समझना चाहिए। तो एक अगर शब्द है, उसके कई संदर्भ हो सकते हैं। कौन कैसे लेता है, हो सकता है फायदा हो जाए, हो सकता है बड़ा नुकसान भी हो जाए। इसके लिए आपको तैयार रखना होगा। हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान हैं, हम आपको परिचय कराना चाहेंगे। स्क्रीन पर लाते हैं। हमारे साथ नीरज कुमार बबलू जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है, विधायक बीजेपी से। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। असितनाथ तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो एजाज अहमद हमें शायद क्लियर कर पाए। एजाज भाई, जरा क्लियर कीजिए, क्या ये प्री प्लान था कि हमें बिल पर बोलते बोलते थोड़ा खिसक जाना है, जिस चीज की पॉलिटिक्स हम करना चाहते हैं वहां आना है, बवाल मचा देना है, और जिस तर्कपूर्ण पूरी बात का आप कह रहे हैं कि नहीं, इसका आपने अलग तरीके से मायने निकाल लिया, क्या अलग मायने इसका क्या हो सकता है? जरा बताइएगा एजाज अहमद, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिबेट का विषय नहीं है। क्यों नहीं डिबेट का विषय है, पहले ये बताइए। सुन लीजिए सर, विवेक जी सुन लीजिए ना। 21 सितंबर को राज्यसभा में उन्होंने महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में बातें कही, और उन्होंने जिनके संबंध में कहा वो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी जो अपने संख्या बल पर और कहीं ना कहीं जो अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं, और महिला बिल को जिस तरह से वहां पर पिछड़ा समाज, अरे भाई अपने हिसाब से तो बयान आप दे रहे हैं, लाने का काम नहीं किए। अब रामचरितमानस को ले लीजिए, मानस पर अपनी बात आपने कह दी, उबाल उठ गया, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा संदर्भ वो नहीं था, को उन्होंने, और आज ठाकुरों पर बोलते हैं, फिर कहते हैं हमारा संदर्भ वो नहीं था। हमें सुनिए आप, नहीं जनता को अंग्रेजी मत पढ़ाइए। हाँ, कि नहीं ना, अंग्रेजी हिंदी का बात नहीं है, यहाँ पर साफ साफ बात है। हाँ, यहाँ पर साफ साफ बात है कि महिला आरक्षण के संदर्भ में जब आप उन वर्ग की महिलाओं को नहीं ला रहे हैं जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित है, और उनको आप जब शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आपका अहंकार, जो सत्ता में आप बने हुए हैं, उसका अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और उसी अहंकार के संदर्भ में उन्होंने बताया कि चाहे हमारे दिल में अहंकार हो या आपके दिल में अहंकार हो, मतलब ठाकुर अहंकार का परिचायक है, ये कहना चाह रहे हैं ना। देखिए गांव वाले लोग ज्यादा नहीं, सुनिए ये चालाकी मत कीजिए। फिर जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण है वो सीधा सपट समझते हैं। सुनिए, पता है कि महिला आरक्षण, नहीं आप जो बोलेंगे उससे सीधा समझेंगे, बीच में कहीं कोई बात नहीं। नहीं, आप ये बताइए ना विवेक जी, ठाकुर कौन है? आरक्षण बिल आप बताइए, ठाकुर कौन है? ठाकुर कौन है? ये तो सबको पता है कौन है ठाकुर, किसने बिल लाया, ठाकुर कौन है आप बताइए ना। अहंकार में है, आप बता दीजिए। अहंकार में है, अरे आप बता दीजिए कि ठाकुर कौन है। सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी। आपको हमला करना था तो ठीक है ना, आप करिए ना भाई, बीजेपी पर हमला कीजिए, नरेंद्र मोदी पर हमला कीजिए, प्रधानमंत्री पर नहीं। ठाकुर को छोड़ने का काम किया, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके, ठीक है नीरज बबलू जी, गले लगाने की। नहीं रुक जाइए, आप नहीं समझा पाइएगा ठाकुर को, अभी ऐसा लगा। हाँ नीरज बबलू जी अपनी बात रखिए। देखिए मनोज झा जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये काफी
बयान है और इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि ये बयान आरजेडी के द्वारा प्री प्लान्ड बयान था, क्योंकि महिला बिल पर भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते आगे वो ठाकुर पे, और ठाकुरों के बारे में वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। क्या मतलब है? आप कहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के राक्षस को मारो। आप कहीं न कहीं ठाकुर को टारगेट कर रहे हैं। और किस ठाकुर को टारगेट कर रहे हैं? हमारे बिहार में नाई समाज भी ठाकुर कहलाते हैं, जिसके नेता कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप उस ठाकुर को बेइज्जत करना चाहते हैं? या ब्राह्मण समाज भी ठाकुर लिखता, क्या उनको बेइज्जत करना चाहते हैं? भूमियार समाज भी ठाकुर लिखता, क्या उनको बेइज्जत करना चाहते हैं? राजपूत समाज भी ठाकुर लिखता, क्या आप उनको बेइज्जत करना चाहते हैं? आप किनको टारगेट कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं समाज को तोड़ने की साजिश है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो आरजेडी के लोगों का कलेजा फट रहा है, जमीन खिसक रहा है। इसलिए समाज में विद्वेष फैलाने के लिए इस तरह का प्री प्लान्ड बयान दिया जाता है। प्री प्लान्ड बयान है, पुराने बयान को सभी की है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहेंगे, आप ही लोग समझाते रहे और हम उसका दूसरा अर्थ निकालते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ असित तिवारी, ये अर्थ गलत तरीके से निकाला, ये समझना होगा कि हम समझने के लिए बैठे हैं। लालू यादव आई नहीं है, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ समाप्त हो गया। इसके बाद संदर्भ समझाते रहिएगा। हाँ, असित तिवारी जी बताइए, असित तिवारी जी इस पूरे बयान को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए एक उबाल है, जब आप ठाकुर कह दे रहे हैं, ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण कह दे रहे हैं, ठाकुर नहीं कह रहे हैं, कुछ और कायस कह दे रहे हैं। हमारा ये क्या जरूरी था यहाँ पर, और क्या ये पूरी तरह से प्लान था? और जब ये हो गया है तो सही है कि गलत है? नहीं विवेक जी, क्या इस देश की राजनीति के लिए इस देश के लोक साहित्य को नकार दिया जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक लोक कवि थे, और ये एक लोक कवि की कविता है, ठाकुर का कुआं वाला। हम सब ने पढ़ा भी है। आप लोक साहित्य की ताकत का अंदाजा भारत में इस बात से लगाइए कि जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद, और गीत गोविंद में पहली बार एक कैरेक्टर आता है राधा कृष्ण के साथ। महाभारत में वो कहीं नहीं है, पूरी कृष्ण कथा में राधा का कहीं जिक्र नहीं है। पहली बार राधा का जिक्र आता है एक लोक साहित्य में, गीत गोविंद में। और आप देखिए दुनिया भर में जहां कहीं भी हिंदू हैं, कृष्ण के साथ राधा ही खड़ी मिलेंगी आपको मंदिरों में। यह है लोक साहित्य की ताकत। तो फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि के लोक साहित्य को आप कैसे नकार दीजिएगा? क्योंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं करता तो आप नकार देंगे। ये ठीक नहीं है ना। एक लोक साहित्य है और उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उस कविता को पढ़ी जाए? पहली बात नहीं, कविता का कहीं कोई विरोध नहीं है। सुनिए ना सर, सुनिए, कविता का कहीं विरोध नहीं है। विरोध आप सुनिए ना, सुन लीजिए। आप बिल्कुल जवाब के करीब थे, और आपके जवाब से कविता में कहाँ लाइन है? सुनिए आपके जवाब से बबलू जी आप बहुत करीब पहुंच गए थे। ठाकुर शेरशाह सूरी जब राजा बने तो उन्होंने जितने जमींदार थे, चाहे जिस कास्ट से आते हो, सबको ठाकुर की उपाधि अभी का है। असी जी संदर्भ अभी का है। नहीं, मैं दूसरी पढ़ा रहा हूँ। शेरशाह सूरी जब इस देश का राजा बने, ये कविता है, शेरशाह सूरी अफगान थे, लेकिन जितने जमींदार थे गांव में, उनको ठाकुर की उपाधि उन्होंने दी। आप देखिए मिथिलांचल में ब्राह्मण ठाकुर होते हैं, मारने की बात कर, बिहार में भूमिहार ठाकुर होते हैं, उत्तर प्रदेश में राजपूत ठाकुर होते हैं। नाई तो ठाकुर लिखते ही लिखते हैं। जो भी जमींदार थे ना, उनको शेरशाह सूरी ने ठाकुर ही कहा, वो चाहे जिस जाति से आते हो। तो जमींदारों पर यह कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी, सामंतशाही के खिलाफ लिखी कविता को हर वो आदमी पढ़ सकता है जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है। ये किसी जाति से मत जोड़िए, ये सामंतशाही के खिलाफ। और ठाकुर किसी जाति का प्रतीक भी नहीं है, कई जातियों के उपनाम है ठाकुर। शेरशाह सूरी ने सारे जमींदारों को ही ठाकुर माना, सब ठाकुर। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक विभाग में लोक साहित्य की गरिमा कम न की। नीरज बबलू जी अपना रिएक्शन दिए। देखिए थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू है जरूर आपकी तरफ से, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उनकी बात कहिए। हाँ नीरज बबलू, बात नहीं है, यहां तकनीकी दिक्कतें आ रही है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार जरा बताइए, ये कालखंड की बात बीच बीच में हमें करनी पड़ रही है। डॉक्टर संजय, कब लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया, तब के हालात क्या थे, आज की तारीख में सदन में इसे पढ़ने का क्या मतलब है, और क्या जिन्होंने भी इसे पढ़ा, क्या उन्हें सामने नहीं आना चाहिए था दोबारा इस पूरे बवाल पर विराम लगाने के लिए?
नहीं, देखिए, हर कालखंड की परिस्थितियां अलग होती हैं और ठीक है, साहित्य की स्वतंत्रता तो है, वो लोक कवि हों, जन कवि हों या आम कवि हों, उनको अपनी भाषा है, अपने तरीके से वो पात्रों का चयन करते हैं, वो लिखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो टाइमिंग था, उसमें टाइमिंग में आप किसको इंगित करना चाहते हैं? क्या वो अतीत का जमींदार ठाकुर या वर्तमान का पूंजीवादी शक्तियों का प्रतीक उद्योगपति ठाकुर? किसके तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? अगर कोई उद्योगपति ठाकुर जिसके हाथ में आज भी सब कुछ है और वह बाकी लोग जो हैं बस उसके हिस्से में कुछ नहीं है, बिल्कुल, अगर पानी है की जरूरत है तो किसी के लिए वो किसी की तरफ देख रहा है, रोटी चाहिए तो उसका मालिक कोई और है, किसी और के तरफ देख रहा है, अगर उसकी भूख है तो भूख मिटाने के लिए किसी और की तरफ देख रहा है, तो उसके हिस्से में क्या है? तो आप उसको संकेतों को थोड़ा स्पष्ट कर देते कि भाई आज का जो पूंजीवादी वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग, ठीक है, वर्ग का विभाजन होते रहा है और सर्वहारा को लेकर के कविताएं लिखते जा रही है लोगों ने। नागार्जुन से ज्यादा सब कविता किसने लिखी है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की भावना को अगर चोट पहुंचती है, प्रभावित होता है, तो क्या इन शब्दों को आप दूसरे संकेतों में भी बता सकते थे कि जो अतीत का जो ठाकुर है वो वर्तमान का ठाकुर नहीं है, वर्तमान का ठाकुर तो कोई और है, वर्तमान का वो प्रतीक कोई और है। और जब वर्तमान के प्रतीकों पर जब आप इस तरह की बात करते तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है, अतीत के कालखंड में उसके उपनाम के साथ शब्द जोड़े गए जिससे वो जब तक उसकी पीढ़ियां रहेगी वो पीढ़ियों से अपने को पाला नहीं छुड़ा सकता है। और जब आप टारगेट करेंगे या भाव में ही कोई ऐसी बात बोलेंगे जिसको भावना को प्रभावित करेगा तो ये रिएक्शन आएंगे। एक मिनट डॉक्टर संजय, कहना चाहता हूं डॉक्टर संजय, एक मिनट, एजाज अहमद, कोई आपत्ति है डॉक्टर संजय की बात पर? कालखंड की बात हमने कोट किया है, ऐसे ही नहीं किया, हमें जरा बताइए, कोई आपत्ति है इस पर? देखिए, मनोज झा को आना चाहिए था दोबारा। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी की स्पष्ट सोच है कि जो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह को हम बराबर का सम्मान देते रहे हैं और कभी किसी को हमने ठेस पहुंचाने का सम्मान झलक रहा है। ठाकुर किए हैं, किसी भी पार्टी, हमारे आदर्श रहे बीपी सिंह जी, हमारे आदर्श रहे रघुवंश प्रसाद सिंह जी को बुरा लगा और जिन्होंने समाजवादी धारा को जो मजबूती प्रदान की जो लोग और जो गरीबों को गले लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, ये स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी नेतृत्व की सोच है। कहते हैं ना, और हमारे नेतृत्व का जो सोच है वो आप जेडीयू को समझा पाएंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ दीजिए, आप जेडीयू को समझा पाएंगे, संजय सिंह को समझा पाएंगे? देखिए विवेक जी, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझदार हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन आप गलतियां करके समझाएंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में कूद पड़ी है, ये कहीं ना कहीं उन संदर्भों को छुपाना चाहती है जो रामवीर सिंह विधुड़ी ने दानिश अली पर कहने का काम किया था और जिससे पूरा देश दुनिया भर में शर्मसार हुआ, और उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। 20 तारीख को जिस तरह से लोकसभा के अंदर लोकसभा के सदस्य को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपमानित करने का काम किया, उनको धर्म और धर्म विशेष से जोड़ करके उनके संदर्भों को जो प्रस्तुत किया, इस पर भी तो चर्चा करनी होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग वापस भी तो बात करनी होते। आप अपनी बात को वापस लीजिए, उसका स्पष्टीकरण दीजिए, जिसने कहा वो देगा, बताने की लगे हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार, ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार आइए कंक्लूड कीजिए इसे, जरा बताइए पूरी तरीके से ठोस परिणाम क्या है, जरा बताइए इसका एंगल कहां तक जाता है? नहीं, देखिए, वो प्रवृत्तियों को लेकर के ही बोल रहे थे कि जो मेरे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं सामंती, और वो सामंती जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को लेकर के अगर वो बोल रहे थे तो स्पष्ट कर देना चाहिए था। उन्होंने जो बोला था, बोलने से पहले कहा था कि किसी जाति विशेष के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, इसको कोई जाति विशेष के लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये मैं जो बोल रहा हूं ये संदर्भ अभी कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल के संबंध में है और महिला आरक्षण के बिल के संदर्भ पर ही उन्होंने कहा था। ये ठीक है, आप कहते रहिए, लेकिन आम जनता को जाके समझे। अरे झा जी, आप आम जनता को, मनोज झा जी को आना चाहिए था। देखिए ऐसा मत बतियाइए, मनोज झा जी आते, जो उन्होंने कहा, अपना ही जो कहा हुआ उसी का मतलब समझा देते, इतनी बहसबाजी नहीं होती।
अब कहीं पर मुंह तोड़ा जा रहा है, कहीं पटक के छोड़ दिया जा रहा है, क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स करनी है ना, सार्थक पॉलिटिक्स कीजिए ना भाई, काहे के लिए इतना ये करना। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। सोच समझ के बोला जाए, खासकर ये सभी बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं, ज्ञान का कोई अभाव नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी को अपने अनुरूप मौके पर इसे छोड़ा जाता है बीच बीच में, जिस पर सियासत शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।